हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो कि ह्यूमन नहीं है, एक चैट बोर्ड की तरह आप मान सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाया गया है जो कि इतना फास्ट, इतना एक्यूरेट होगा कि जो हमारे 10 इंजीनियर्स कंपनी में काम करते हैं उनकी जॉब्स को भी वो खा जाएगा। अब ये कहाँ तक रियलिटी है? अगर जब हम बात करते हैं, चैट जीपीटी जब आया था तो भी लोगों के यही कंसेप्ट थे कि भाई इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आज आप देखो चैट जीपीटी के कितने वर्जन आ चुके हैं, वो इतने फास्ट हैं कि कंटेंट राइटर हो, डेवलपर हो, या कोई भी मतलब कहीं भी किसी फील्ड में काम कर रहा है तो चैट जीपीटी की हेल्प से आप अपना काम बहुत ही फास्ट कर रहे हैं, एक्यूरेट कर रहे हैं। तो डरने की बात तो है कि भाई ये जो डेविन है ये डेविल तो नहीं बन जाएगा इंजीनियर्स के लिए। और वो इफेक्ट कौन से पर्सन्स को डालेगा? सबसे पहले भाई जो फ्रेशर्स इंजीनियर उनको डालेगा, इंटरमीडिएट या अपर लेवल के। तो आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि चैट जीपीटी के बाद जो ये डेविन आया है ये कितना हेल्पफुल होगा या कितना वर्स्ट कंडीशंस क्रिएट करेगा ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ह्यूमन जो भी कोडिंग सीख रहे हैं या डीएसए सीख रहे हैं या जो वेब डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं उनके लिए क्या रहेगा। तो कहाँ तक उनके लिए ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, कितना इससे डरने की ज़रूरत है या कितना हमें अपडेट करना है। अगर हम अपग्रेडेशन की बात करें तो हमें कितना अपग्रेड करना है अपने आप को। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को हम इस क्या नाम है लेक्चर के अंदर, इस चैट के अंदर हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। तो आप हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि ये बेसिकली कर क्या सकता है। देखो चैट जीपीटी से तो बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, चैट जीपीटी जो था हमारा, ठीक है, चैट जीपीटी जो था उससे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है हमारा डेविन डेविन एआई। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि डेविन एआई के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये फास्ट कर सकता है, बहुत ही तेज़, बहुत ही एक्यूरेट कर सकता है। ठीक है, अब जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि अभी तक जो इसका एक्यूरेसी रेट है वो 14 to 15% दे रहा है, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। जहाँ पे चैट जीपीटी और ये वह, अगर चैट जीपीटी से आप 2 बार चीज़ें पूछोगे तो वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको रिजल्ट्स देगा और आपको उसमें से खुद ही चूज़ करना है। मतलब ह्यूमन इंटरवेंशन आएगी वहाँ पे कि आपको खुद चेक करना है कि आप किस रिजल्ट को आप यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पे इसका जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है उससे अदर जो हमारे दूसरे जो चैट बॉट्स हैं उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये नॉर्मल इंजीनियर से बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, एक्यूरेट होगा, क्योंकि भाई मशीन है, ये थकेगी नहीं। आप 5-6 घंटे काम करोगे, थक जाओगे, आप टायर्ड हो जाओगे। बट ये तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ अ फास्टर एंड एफिशिएंट होगा, ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा, efficient होगा। और लॉट ऑफ सर्च टूल, बहुत पहले की बहुत ही ऐसे टूल्स आ चुके हैं पहले मार्केट के अंदर। ठीक है, बट उन टूल्स में और जो डेविन है इसमें फ़र्क क्या है कि वो स्पेसिफिक नीच पे काम करते हैं, स्पेसिफिक सेगमेंट में कार्य कर रहे थे। सपोज़ कोई वीडियो के लिए काम कर रहा है, कुछ कोडिंग के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ कंटेंट राइटिंग के लिए काम कर रहे हैं, वो स्पेशलाइज्ड टूल्स थे। बट ये एक कंप्लीट, इसे बोलते हैं कि ये एक कंप्लीट एआई इंजीनियर है। ठीक है, फ्रीलांसर्स बहुत सारे काम इससे ईजिली कर सकते हैं, या जो दूसरे टूल्स थे वो फ्रीलांसर यूज़ करते थे, वही कोडिंग के लिए कर रहे हैं या इमेज प्रोसेसिंग के लिए कर रहे हैं, वो बहुत सारे टूल्स वही लोग यूज़ कर रहे थे इसके अंदर। क्लियर है? तो ये सब चीज़ें हमें पहले भी हम करते थे, बट अब इससे डरने की कितनी बात है या कितनी नहीं। अब ये तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उससे डरना है। हमें एक उसको सही से यूज़ करना है, उस उन टूल्स को सही से यूज़ करना आना चाहिए। ये तो वही वाली बात होगी कि आपको पहले एक क्या नाम है, आप बाइक चला रहे थे, फिर आपको रेसिंग कार दे दी, तो रेसिंग कार गलत थोड़ी ना है। आपको उसको होल्ड करना आना चाहिए, उसको चलाना आना चाहिए, उसको यूज़ करना आना चाहिए। जितने भी एडवांस टूल्स आ रहे हैं हमारे मार्केट के अंदर, ठीक है, मॉडर्न सिविलाइजेशन के बाद जितने भी एडवांसमेंट हो रही है, तो वो हमें ड्रैग नहीं कर रही है पीछे, बट हमें स्मार्ट बना रही है। तो आप अपना जो रिग्रेस जो हार्डवर्क है वो बेसिक नीड्स में खर्च ना करके आप उस टूल को कैसे इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं, इस पर ध्यान लगाना है। ठीक है, तो आज हमारा यही काम रह गया है कि हम लॉजिक बिल्डिंग के साथ में इन टूल्स को यूज़ कर पाएँ। क्लियर? तो डेविन कर क्या क्या सकता है? सबसे पहले अगर ये बात करें कि डेविल जो सॉफ्टवेयर है वो आपका क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए एक नई स्लाइड खोल लेते हैं यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि भाई डेविल आपका क्या क्या काम कर रहा है अभी तक। ठीक है, तो ये क्या क्या कर सकता है? कोड लिख सकता है आपका, ठीक है, सजेस्ट कर सकता है, कोड सजेशंस मिल सकते हैं हमें, ठीक है, ऑटो कंप्लीट कोड हो सकता है आपका, क्लियर, फिक्सिंग बग्स कर सकता है ये,
आपने एक वीडियो देखी होगी, उसके अंदर फिक्सिंग बग्स कर रहा था। पब्लिशिंग वेबसाइट्स ईजी है इसके लिए, ठीक है। टेस्टिंग कोड्स कर सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ या नहीं हो रही है एकदम से। प्लान एग्जीक्यूट कर सकता है आपका, ठीक है। ऑन बोर्ड डेवलपमेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी विद अनफेमिलियर कंडीशंस के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में कनेक्ट कर सकता है। कंट्रोल नेट इमेज ग्राउंड कर सकता है। एंड टू एंड ऐप डेवलपमेंट कर सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे ये हमारा जो एआई टूल करेगा, और ये इतना फास्ट करेगा और इतना एक्यूरेट करेगा कि वो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात क्या आ रही है कि भाई अगर सब कुछ रिप्लेस हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। ह्यूमन बिल्कुल रिप्लेस हो जाएंगे? नो, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो टूल्स हैं हमारे, जो एआई जो डेविन है, इसमें जो टूल्स हैं, या जो आप इसको, ये मैं तो एक टूल ही बोल के चलूँगा आपको, ठीक है। ये कंपनी वो कर रही है कि भाई ये सॉफ्टवेयर है या कुछ है, तो इट्स फाइन, सॉफ्टवेयर है, बट आपको ये यूज़ करना आना चाहिए। तो हम जिसे यूज़ करेंगे तो हम इसे टूल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे टूल्स को हमें इफेक्टिवली यूज़ करना आना चाहिए। अगर आप इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं टूल्स को, ठीक है, और आप इसमें एफिशिएंट और प्रो हो जाते हैं, तो डेफिनेटली इट विल टेक द जॉब ऑफ द लॉट ऑफ द इंजीनियर्स। जहाँ पे 10 इंजीनियर या 20 इंजीनियर चाहिए थे आपके, अब वहाँ पे 2 इंजीनियर्स में काम चल जाएगा। बट ये जो 2 हैं, इनकी तो रिक्वायरमेंट रहेगी ना। अब ये आता है कि आप एआई और एमएल कितना अच्छा कर सकते हैं। एआई और एमएल में आपको घुसना पड़ेगा, आपको सीखनी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर रही है, ट्रांजिशन फेज़ के अंदर है, तो आपको भी शिफ्ट करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे थे अभी तक कि आप कहीं भी किसी भी टूल से आपने कोड लिया, वहाँ पे डाला, और आपने प्रॉम्प्ट की हेल्प से आपने उसको चला दिया, रन कर दिया, काम हो गया, तो ये जो जो केक वॉक है, ये अब ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा ब्रॉड करना पड़ेगा, सो दैट कि आप इन टूल्स के हेल्प से जो 10 घंटे का काम है वो 2 घंटे में कर सकें। आपकी कंपनी ओनर को भी पता होगा, आपके मैनेजर को भी पता है कि आप एआई टूल यूज़ कर रहे हैं, तो वो 10 घंटे का काम आप 2 घंटे में कर सकते हैं डेफिनेटली, ये या आधे घंटे में कर सकते हैं। और जो काम 20 इंजीनियर्स कर रहे थे वो 2 इंजीनियर कर लेंगे। अब उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। बट उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, एक्सपर्ट बनने से पहले सबसे पहली चीज़ है कि आपको आपके बेसिक्स आते हों। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग्स होंगे तभी आप शिफ्ट कर सकते हो टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी, और आपका जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो कोई भी ज़रूरत नहीं है डरने की किसी भी चीज़ की, आप अच्छा कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अभी ये स्टार्ट हो गया तो अभी मेरे ख्याल से अभी ये क्या है, फेसिंग टूल में है, ठीक है। फेसिंग मतलब इसका अभी चल रही हैं चीज़ें, पहले भी चल रही थी इसमें, अभी सब एक दिन में कोई सॉफ्टवेयर पैदा नहीं हो जाता है, ठीक है। पहले इसमें काफ़ी रिसर्च चल रही थी, अभी भी बहुत सारे इसमें मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, उसके लिए भी हमें इंजीनियर्स चाहिएंगे। मतलब हम एक मशीन को ट्रेन कर रहे हैं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम ट्रेन कर रहे हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग बात करेगा, काम करेगा। लेकिन एक बार अगर वो बन गया तो बहुत फास्ट चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ऑटो कंटिन्यूस लर्निंग मोड में हमें रहना पड़ेगा, सो दैट कि आप ट्रांजिशंस जो फेजेस आते हैं टेक्नोलॉजी में, उसको वो आपको इफेक्ट ना करे आपकी कैरियर ग्रोथ को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, डरने की कोई बात नहीं है। अब ये देखते हैं कि ये कर क्या सकता है। कंप्यूटराइज शेड्यूल रेंट्स कर सकता है। एआई कैन रोबोटाइज मोनोटस रेंट्स सच एज इंफॉर्मेशन पैसेज, डॉक्यूमेंटेशन, कोड एरा, टेस्टिंग। दिस लिबरेट्स द ह्यूमन इंजीनियर टू सेंटर टू वन कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनेटिव पर्सपेक्टिव ऑफ देयर वर्क। एनहेंसिंग प्लान एंड ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है हमारा। प्रिडिक्टिव अपकीप कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे वो कर सकता है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, क्लियर है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज़्यादा हैं इसके अंदर, एआई के अंदर, ठीक है। जो हमारा जो डेविन है उसके अंदर, फिर अभी डेविन में सारी चीज़ें अभी एक्सप्लोर नहीं हुई है, अभी इसमें वर्जन्स भी आएंगे, ठीक है। अभी इसमें और एडवांसमेंट होगी, जब जैसे कि टेस्टिंग फेज़ के अंदर होगा, ठीक है। अभी इसमें लोग चेक करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, वहाँ पे ये फिजिबल बन रहा है कि नहीं पता, फिर उसकी मॉडिफिकेशंस निकलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि रातों रात सब कुछ हट जाएगा या कुछ हो जाएगा, बट आप अभी जो कर रहे हैं, आप कोडिंग सीख रहे हैं, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो आप कीजिए, उसको सब कुछ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि रातों रात सब कुछ हो जाएगा, बट चेंजेस आएंगे, उसके लिए आपको तैयार होना है। और तैयार रहने का मतलब ये यहाँ पे ये है कि आपको अपनी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, क्लियर है। तो नेचुरल डायरेक्टिव प्रिपरेशन एनएलपी के लिए बहुत ज़्यादा डेविन हेल्पफुल रहेगा हमारा, ठीक है। कोलैबोरेटिव डिवाइसेस, कंटिन्यूस लर्निंग, एनहांसमेंट, असिस्टेंट, इन्वेस्टिगेशन, इंप्रूवमेंट, ये बहुत सारी ये चीज़ें सबके सब हमारे ये हेल्प करेगा इसके अंदर, ये सारे काम हमारा डेविल करेगा। अब मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इससे रिलेटेड थी,
मतलब कंपेरेबल हम बात करें तो डेविन के लाइक जो फीचर्स थे उसके, या किसी में अलग अलग लगा लो आप, जैसे हमारा गूगल कोलैबोरेट था, एलेक्सा था, स्पीड सिरी है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्टोना है, ठीक है, चैट जीपीटी है हमारा, ठीक है, ये सब क्या स्पेसिफिकली निच पे काम कर रहे थे, ठीक है, बट ये कलेक्टिवली काम करेगा, ठीक है। मोज़िला डीप स्पीच है आपका, आईबीएम का जो वॉटसन कोलैबोरेटर है, ये सारी चीज़ें पहले भी थी, पहले भी इनसे सारे काम हो रहे हैं, लेकिन अभी ये क्या कि ये क्या एक यूँ कहते हैं आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह ये मार्केट के अंदर आया, तो इसका बड़ा ही हाइप बन गया कि ये जॉब्स खा जाएगा इंजीनियर्स की, तो क्या प्रॉब्लम्स रहेंगी, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन आप एडवांस जब कंप्यूटर्स आए थे तब भी लगा था कि भाई जॉब्स चली जाएंगी, लेकिन आज देखो कंप्यूटर्स की वजह से कितनी ज़्यादा इंडस्ट्री बूम कर रही है, टेक्नोलॉजी आ गई है और लोगों के पास जॉब भी है। तो सेम तरीके से आप इसको पॉजिटिव सेंस में देखिए, ठीक है। कंक्लूजन नोट में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इसको एक पॉजिटिव सेंस में देखिए कि एक बहुत अच्छा टूल हमें मिलने वाला है, ठीक है, इसको आपने सीखना है, इससे बहुत अच्छी चीज़ें आप बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपके बेसिक्स स्ट्रांग होने चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूस लर्निंग एप्टीट्यूड होना चाहिए आपका, ठीक है, एटीट्यूड होना चाहिए कि आप पॉजिटिवली चीज़ों को देखें और इससे काम करें। एआई एमएल में क्यों जा रहे हैं भाई लोग, कोडिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर क्यों हैं? बेसिकली अगर 99% या 95% ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग कोडिंग सीख रहे हैं, मशीन लर्निंग कर रहे हैं या एआई कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? पैसे के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर भाई जब इतनी रिक्वायरमेंट है चीज़ों की, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट, ठीक है। तो पॉजिटिव नोट के साथ में ये कंक्लूड करते हैं सेशन को कि लर्निंग फेज को स्टार्ट रखना है, बेसिक्स को क्लियर रखना है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनानी है, उसके बाद चीज़ों को सीखना है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा टूल आपको मिलेगा और जिससे कि हमें इसको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। अगर सेशन के बारे में कुछ भी और भी कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, या आपकी क्या राय है, तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। हम उस पर फर्दर डिस्कशंस के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।